यशाया 49 अध्याय उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। प्रभु यों कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा, लोगों के लिए एक एग्जाम्पल ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे, और बंधुओं से कहे, बंदी गृह में से निकल आओ। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो अंडरलाइन करने के लिए वो ये है कि अपने प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली है, और उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। ये वचन पढ़ने के बाद एक चीज आप समझ लेना कि अगर आपने प्रार्थना की है तो आज नहीं तो कल आपका जवाब आएगा। अगर आपने प्रभु के आगे विनती की है तो आज नहीं तो कल उसके नियुक्त समय पर, निरंतर हम लोग समय के लिए बता रहे हैं आपको, और ये जो बाकी 38 दिन बाकी है इस साल में, प्रभु ने पहले ही बता दिया था। कितने दिन पहले बता दिया था? 47 दिन पहले ही बता दिया था, मतलब टोटल, कि इस साल के पूरा होने के पहले वो आपके प्रार्थनाओं का जवाब भेज रहा है। अब डिले नहीं होगा, ये भी प्रभु ने आपसे बात की है। और प्रभु आपसे ये भी बात कर रहा है कि क्योंकि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब भेज रहा हूँ, इसके लिए तुम अपने आप को आगे के दिनों के लिए, आगे के समय के लिए अपने आप को तैयार करो। और उन तैयारियों के विषय में बात करते करते प्रभु ने हमको समझाया था कि कौन से फैसले हमको लेने चाहिए। उनमें पहला फैसला जो हमने लिया था वो था कि हम परमेश्वर के साथ गंभीर, प्रभु के वचन के साथ गंभीर, प्रभु की बातों के साथ गंभीर, प्रभु के लोगों के साथ गंभीर, प्रार्थना जीवन में गंभीर, आराधना स्तुति में गंभीर, बाइबल पढ़ने में गंभीर, उसकी विधियों को मानने में गंभीर। जो गंभीर नहीं है, पहले स्टेप में ही सही नहीं है, उनकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आएगा। नंबर 2 जो हमने फैसला लिया वो था, मैं बदलूंगा। आपका फैसला होना चाहिए, मैं बदलूंगा। हालेलुया। मैं पुरानी बातों को रिप्लेस करके नई बातें डालूंगा। मैं बॉटल में से गंदा पानी निकाल के बॉटल में अच्छी पानी भरूंगा। मैं अपने पुराने गंदे सिस्टम्स को निकालकर मेरे जीवन से मैं सही सिस्टम्स डालूंगा। मैं अपने पुराने गंदगी को मेरे जीवन से निकालकर अच्छाई से अपने आप को भर। ये आपके डिसीजन के अनुसार होगा। आप ये फैसले लेंगे तो ये 47 दिन के अंदर, अब 38 बचे हैं, आप परमेश्वर के बड़े जवाब को, गुड न्यूज़ की सीरीज को आपके जीवन के अंदर देखेंगे।
नंबर 3 जो उस दिन हमने सीखा वो था, हम अपने जीवन में फैसला करें कि मुझे दूसरे लोगों के जैसा नहीं बनना है, लेकिन मैं फैसला करता हूं कि मैं कैसा, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं। मैं मीडियोक्रिटी में नहीं चलूंगा, मैं औसत दर्जे का जीवन नहीं जीऊंगा, मैं ऊंचे किस्म का जीवन जीऊंगा। जैसे सब लोग करते हैं वैसे मैं नहीं करूंगा, जैसे सब लोग कपड़े बेचते हैं मैं वैसे कपड़े नहीं बेचूंगा, मैं अलग तरह से कपड़े बेचूंगा, मैं अलग तरीके से कपड़े बेचूंगा। जैसे दूसरे लोग केबल बेचते हैं मैं वैसे केबल नहीं बेचूंगा, मैं अलग तरह से केबल बेचूंगा। दूसरे लोग नौकरी करते हैं मैं वैसे नौकरी नहीं करूंगा, मैं अलग तरह से ऐसी नौकरी करूंगा कि लोग मेरी ओर देख के बोलें कि इसके जैसा काम कोई दूसरा नहीं करता है, इसके काम करने का तरीका, ये व्यक्ति बिल्कुल अलग है, अलग है, बिल्कुल अलग है। बोलो अलग है। आज प्रभु ने हमसे बातें की और प्रभु ने फिर से कंफर्मेशन हमको दी कि फेवरेबल टाइम के ऊपर, उचित समय के ऊपर, हालेलुया, आई विल आंसर, मैं जवाब दूंगा, आई विल हेल्प, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल कीप यू, मैं तुमको संभालूंगा, आई विल गिव यू, मैं तुमको दूंगा, आई विल रिस्टोर यू, मैं तुम्हारी खोई हुई चीजें तुमको वापस, आई विल मेक यू, मैं तुमको बनाऊंगा। ये 45 दिन के अंदर, 47 दिन के अंदर परमेश्वर इतने सारे काम आपके जीवन में करना चाहता है और वो कहता है इन अ फेवरेबल टाइम, उचित समय पर। और वो समय ये प्रभु बता रहा है, उसने बता दिया है कि ये मेरे प्रसन्नता का समय है। ये कौन सा उसका प्रसन्नता का समय है मालूम है? हालेलुया, जब हम उसकी सुनते हैं, हालेलुया, जब हम उसकी मानते हैं तो वो उसका प्रसन्नता का समय होता है। हालेलुया, जब हम उसकी सुनते हैं, उसकी मानते हैं, उसको कहते हैं यस बॉस, यस सर, यस फादर, तब उसकी प्रसन्नता। और मैं विश्वास करता हूं कई लोगों के जीवन में उसके प्रसन्नता का ये वक्त चल रहा है। मेरे लिए तो मैं बोल सकता हूं, मेरे लिए प्रभु के बहुत प्रसन्नता के दिन चल रहे हैं और मैं उसके फ्रूट्स भी, उसके फल भी मैं अपने जीवन में देख रहा हूं। सेवा में, परिवार में, धंधे में, व्यापार में, सब जगह पे मैं फेवरेबल टाइम को देख रहा हूं। ये प्रूफ है, मैं सीजन को पहचानने के लिए अपनी आंखों को खोल दिया है, मैं टाइम को पहचान रहा हूं, मेरे अच्छे दिन चल रहे हैं, प्रभु बहुत अच्छा और करने के लिए जा रहा है मेरे साथ। हालेलुया। इसके लिए आज चौथा फैसला जो आपको और मुझे लेना पड़ेगा और वो है कि इन बाकी कितने बचे दिन है? 38 दिन में मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। बोलो, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। प्रभु ने बोल दिया है आज, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुमको संभालूंगा, मैं तुमको जवाब दूंगा, मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा। जब उसने सब कुछ बोला है तो आपके और मेरे लिए एक ही चीज बाकी बची है, वो है वेट। ॾींहं अची पहुता आहिनि, सुठे नमूने इंतजार कयूं और इन दिनों में डिस्करेज ना हो। बोलो हालेलुया, बोलो मुझे डिस्करेज नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने जो भी वायदे किए हैं, जो भी भविष्यवाणियां की हैं, वो सब अभी मैं जानता हूं। आपसे कौन से वायदे किए हैं, क्या करूंगा मैं, कैसे करूंगा, आपके साथ पर्सनली उसने बातचीत किया है। यहां से भले मैं नाम नहीं लेता हूं किसका, लेकिन आप सबको मालूम है कि जब ये वचन आपके पास पहुंचता है तो नाम लेके आपके अंदर आता है, ऑटोमेटिक होता है ये। हालेलुया। इसके लिए कई लोग बोलते हैं, ब्रदर आपने जो बात किया आपने मेरे लिए ही बात किया, क्योंकि ब्रदर ने बात नहीं किया है, कर्ता ने, आपके सृष्टिकर्ता ने आपसे बात किया है।
हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज मैं यहां खड़े होके आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आपने विनती और प्रार्थना की उस दिन ही आप ये समझ लेना कि आपके प्रार्थना का जवाब आ गया। भले दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फ्लाइट निकल गया। भले बाहर से कुछ भी नहीं आपको दिखता होगा, थोड़े भी आसार आपको नहीं दिखते होंगे वो बात की, आप बीमार होंगे और आपको थोड़ा भी रिलीफ नहीं दिख रहा होगा, आपके घर में शायद अशांति होगी और आपको थोड़ी भी शांति की थोड़ी झलक भी नहीं दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आपने प्रार्थना की है, अगर आपने परमेश्वर के द्वार को खटखटाया है, एक क्षण भी नहीं बीतता है और उसका जवाब उधर से निकलता है, उसका जवाब उधर से निकलता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन उसका जवाब आता है। हबक्कू की किताब में लिखा है कि जो मैंने तुमको कहा है उसको दीवार पे लिख लेना और बड़े अक्षरों में लिखना, ताकि जो दूर से दौड़ते हुए जा रहे हैं वो भी पढ़े क्या लिखा है, क्योंकि मैं उन बातों को पूरा करूंगा। बोलो, मेरी बातों को परमेश्वर पूरा करेगा। मुझसे जो उसने बातें की वो पूरा करेगा, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब को वो पूरा करेगा। हालेलुया। भले सारे माहौल वैसे ही दिखते हैं, आपको दिखता होगा अभी तक मंदी है, लेकिन प्रभु ने आपसे वायदा किया है कि मेरे अनुग्रह के द्वारा मैं तुमको धन की बढ़ोतरी दूंगा। भले सेम टू सेम धंधा दिख रहा है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आपको बाहर से भले नहीं दिखता है लेकिन अंदर से कुछ हो गया है, और जब वो अंदर से कुछ होता है ना, वो धीरे धीरे वो बाहर भी दिखता है। कोई भी जो पंखा चालू है, आप बटन उसका बंद करेंगे लेकिन फिर भी आपको दिखेगा पंखा तो चालू है, आपको बाहर से चेंज नहीं लगेगा। आप बोलेंगे अरे यार ये तो पंखा चालू ही है, तो मैं आपको बताऊं बाहर से चालू है लेकिन अंदर से पावर कट ऑफ हो गया है। थोड़ी देर रुको, ये पंखा बंद हो जाएगा। एक बार यीशु मसीह उसके अपने चेलों के साथ जा रहे थे और उसने एक अंजीर के पेड़ को देखा, और जब वो नजदीक आया अंजीर के पेड़ के, तो उसको आशा थी कि इसके अंदर अंजीर हो, फल हो, लेकिन फल नहीं थे। तब प्रभु ने कहा आज के बाद, उसने पेड़ से कहा आज के बाद कोई भी व्यक्ति तेरे से फल नहीं खाएगा, मतलब तू सूख जाएगा। चेले उनके साथ थे, चेलों ने देखा यीशु मसीह ने इस पेड़ को श्राप दिया है, लेकिन पेड़ तो वैसा ही है। चेले सोचते होंगे क्या मालूम हमारे गुरु को आज क्या हुआ है, लगता है उसका पावर कम हो गया है, क्योंकि जब उसने अंधे को कहा आंखें आ जाएं, तो अंधे को आंखें तुरंत आ गई। उसने कोड़ियों से कहा शुद्ध हो जा, तो लिखा है तुरंत वो कोड़ी शुद्ध हो गया। उसने तूफान को कहा शांत हो जाओ, तो लिखा है तूफान और आंधी शांत हो गई। लेकिन आज हमारा गुरु लगता है बेचारा बीमार है, या तो उसका पावर ताकत उसकी कम हो गई है। उसने बोला पेड़ को, लेकिन पेड़ तो वैसा ही हरियाली तो वैसी है। गए, कल वापस उसी रोड से गुजरे, तो लिखा है उन्होंने देखा कि ये जो पेड़ था वो जड़ से सूख गया था। कहां से? जिसका मतलब है कि एक दिन पहले जब यीशु मसीह ने कहा कि ऐ पेड़ तेरे से अब कोई भी फल नहीं खाएगा, उस वक्त भले बाहर से कुछ भी नहीं चेंज दिख रहा था, लेकिन अंदर से पावर घट हो गया था। जब कभी आप प्रार्थना करते हो, आपको टेंशन देने वाला पावर घट हो जाता है, आपको बीमार करने वाला जो पावर है वो घट हो जाता है, आपको डिप्रेशन में जो लेकर आता है बातें, उस पावर को प्रभु घट कर देता है। आपको दिखाई नहीं देता है, आपको दिखाई नहीं देगा,
लेकिन वो हो जाता है। हालेलुया। पेड़ बाहर से दिख रहा था जिंदा है, लेकिन अंदर से मर गया था वो। हालेलुया। बाहर से लगता है पंखा चल रहा है, लेकिन अंदर से गया वो। हालेलुया। ये चीज इन दिनों में होगी। इन दिनों में जो आपको लग रही है कि अभी तक तो ये बीमारी है, अभी तक तो ये तकलीफ है, अभी तक तो ये है, तो मैं आपको बताऊं ये चली जाएगी। बाहर से बलि दिख रही है, लेकिन अंदर से डेड हो गई है, अंदर से मर गई है वो, अंदर से जान निकल गई है उसकी। उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रार्थना की है, जिस दिन भी आपने प्रार्थना की उस दिन वो शैतानी सोर्स, वो शैतान की गंदगी उधर ही स्टॉप हो गई थी। ये प्रभु का काम होता है। बोलो, प्रभु के काम करने का तरीका ये है। बोलो अपने पड़ोसी को, क्या करता है वो? प्रॉब्लम की जड़ को सुखाता है। जड़ को, आपके पैसों की तकलीफ है ना, उस पैसों के तकलीफ की जड़ को सुखा देगा। उसकी जड़ चली जाएगी पैसों के तकलीफ की। आपके फैमिली प्रॉब्लम की जड़ खत्म हो जाएगी। जड़। जो लोग भी फैमिली प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना अपनी, उनके लिए बोल रहा हूं। जो अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं। जो अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूं। उनकी जड़ें सूख गई है। दिखाई थोड़ी देर के बाद दिख। परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे एक और, भजन संहिता 75 उसका 10। भजन संहिता 75 उसका 10। दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। बोलो सींग। लड़ाई दिखाते हैं, आपको मालूम है ग्राउंड पे छाचे बा उनके केड़ी लड़ाई चेबा? बुल फाइट। प्रभु कहता है दुष्टों के सींग जो है वो मैं काट डालूंगा, लेकिन जो धर्मियों के सींग है ऊंचे किए जाएंगे। इन 38 दिनों में मेरे सींग ऊंचे किए जाएंगे, मेरा सर ऊंचा किया जाएगा। बोलो मेरा सर ऊंचा किया जाएगा। बोलो मेरे सर पे तेल लगने वाला है, मेरा कटोरा उमड़ने वाला है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मेरे दिन बदलने वाले। बोलो अपने पड़ोसी को, मेरे दिन बदलने वाले। दुश्मनों के सींग जो हैं, हमने उस दिन भी पढ़ा, शाऊल का घराना कमजोर होता गया, लेकिन दाऊद प्रबल होता गया। बोलो इन 38 दिनों में मैं प्रबल होता जाऊंगा, मैं बहादुर होता जाऊंगा, मैं चंगा होता जाऊंगा, मैं बरकतों में भरता जाऊंगा, मेरे घर में शांति आती जाएगी, मैं फलवंत होता जाऊंगा, मैं फेमस होता जाऊंगा, मैं असरदार बनता जाऊंगा, मैं खूबसूरत बनता जाऊंगा, मैं पावरफुल बनता जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जकरिया की किताब में लिखा है, पहले अध्याय में, जकरिया। मैं आज आपके फैसले को रंग देने के लिए यहां पे खड़ा हूं। बोलो जकरिया। खोलिए, दानियल के भी और आगे है, हबक्कू के आगे है। जकरिया पहला अध्याय,
उसका 17 वचन। फिर यह भी पुकार कर कहे, जकरिया को कहता है, तू मेरे लोगों से कहे कि सेनाओं का प्रभु यूं कहता है कि मेरे नगर फिर से उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे और प्रभु फिर सिय्योन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। फिर जो आपके हाथ से निकल गए फिर वो आपको देगा। पहले एबॉर्शन हो गया था, अब फिर आपको फलवंत करेगा। पर फिर आपने पैसे खोए, फिर वो आपको वापस से वो पैसे देगा। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। जकरिया सोच रहा था, प्रभु आप तो बोल रहे हो लेकिन वैसा तो दिखता नहीं है। आप बोल रहे हो ऐसा ऐसा है लेकिन दिख नहीं रहा है। फिर मैंने जो आंखें उठाई, जकरिया कहता है, फिर मैंने जो आंखें उठाई, 18 वचन में लिखा है, तो क्या देखा कि 4 सींग हैं। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उससे मैंने पूछा, ये क्या है, ये सींग क्या है? उसने मुझसे कहा, ये वे ही सींग हैं जिन्होंने यहूदा और इज़राइल और यरूशलेम को तितर बितर किया है। ये वे ही सींग हैं जिसने सिंधियों को, मराठियों को, गुजरातियों को, राजस्थानियों को तितर बितर उनको परेशान किया, उनकी हालत खराब की, उनकी ये सब दुर्गति की है। उसने कहा, ये वे ही सींग हैं जिन्होंने यहूदा और इज़राइल और यरूशलेम को तितर बितर किया है। फिर प्रभु ने मुझे 4 लोहार दिखाए। बोलो लोहार। इंग्लिश में एक जगह पे लिखा है कारपेंटर। कारपेंटर, लोहार दिखाए। तब मैंने पूछा, ये क्या करने के लिए आए हैं लोहार? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है प्रभु के पास लोहार है? आपको मालूम है प्रभु के स्पेशल कारपेंटर्स हैं? प्रभु के पास स्पेशल बिल्डर लोग हैं। प्रभु के पास अलग अलग हुनर के अलग अलग लोग प्रभु के पास हैं। हाँ, फिर प्रभु ने मुझे 4 लोहार दिखाए। तब मैंने पूछा, ये क्या करने के लिए आए हैं? उसने कहा, ये वे ही सींग है ना जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर बितर किया है कि कोई सिर न उठा सके, परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सींगों को काट डालने के लिए आए हैं जिन्होंने यहूदा के देश को तितर बितर करने के लिए उसके विरोध में अपने अपने सींग उठाए हैं। जिन्होंने भी मेरे लोगों के खिलाफ सींग उठाए हैं, प्रभु कहता है, आई विल कट ऑफ दोस, मैं उन सींगों को काट दूंगा। मैं हालेलुया। वो सिंग जो आपको मारने के लिए, वो सिंग जो आपको बीमार करने के लिए, वो सिंग जो आपको नीचे गिराने के लिए, वो सिंग जो आपको अंदर ही अंदर डिप्रेस करने के लिए, अंदर निराश करने के लिए जो शैतान सिंग इस्तेमाल करता है, जो तरीके, प्रभु कहता है मेरे पास लोहार है। और वो लोहार क्या करेंगे मालूम है? कट ऑफ करेंगे, कट करेंगे, कट कट कट। कभी जब हम हाथ उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु बोलेगा कट कट कट, इसका डिप्रेशन बंद, बस बस इधर बंद। आपको दिखेंगे नहीं ऑन द स्पॉट, लेकिन सींग काट दिए गए। शैतान का पावर पावरलेस कर दिया जाएगा जब भी आप हाथ उठाएं, घुटना टेक के 3 दिन की उपवास प्रार्थना में यहां पे आएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताऊं इन्हीं दिनों में क्यों प्रभु ने उपवास और प्रार्थना, ताकि इन बातों को आप पूरा होते देखें। आप बोलेंगे मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास तो उपवास प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है, तो प्रभु बोलेगा मेरे पास भी उन सींगों को काटने के लिए लोहार नहीं है तुम्हारे लिए। वो सींग तुमको लगते रहेंगे। फिर मेरे भाइयों बहनों, प्रभु कहता है अगर तुम मेरा आदर करोगे तो मैं भी तुम्हारा आदर करूंगा, लेकिन अगर तुम मेरा आदर नहीं करोगे, बोलो बोलो आप आदर करते हो? हाँ या ना बताओ। किसका आदर करते हो? किस तरह से आदर करते हो? वो जो बोलता है,
उसको जब मानते हैं तो उसका हम आदर करते हैं। तब प्रभु क्या कहता है? 4 लोहार। प्रभु ने कहा चाहा तो एक दिन हम इन 4 लोहार के बारे में देखेंगे। ये कौन से 4 लोहार हैं और ये कौन से खास 4 सींग हैं जो हमारी जिंदगी बर्बाद करती हैं। कौन सी 4 ऐसी गंदगियां हैं जो इंसान की जिंदगी को एकदम कट ऑफ, एकदम खत्म कर देती है। आपको मालूम है कि ये बुल फाइट में अगर वो उसका सींग अगर आदमी के छाती में चला गया तो गया। हमारे कई विश्वासी अविश्वासी गए, सींग चला गया उनके अंदर। मैंने कई विश्वासियों को आत्महत्या करते हुए देखा है, सींग। लेकिन प्रभु चाहता है कि आपके और मेरे विरोध में जो सींग है उसको वो काटे, काटे। और इन दिनों में वो काटेगा। 31 दिसंबर के पहले हम आजाद होने वाले हैं। हमारे लिए रास्ते सीधे होने वाले हैं। हमारी बहुत बड़ी प्रार्थनाओं के जवाब, बहुत पुरानी प्रार्थनाओं के जवाब आने वाले हैं। बोलिए, दुष्टता का पावर कट चुका है। बोलो अपने मुंह से, बोलो शैतान की जड़ें सूख गई है अभी। इसके लिए मैंने डिसीजन लिया है, मैं इंतजार करूंगा। और इंतजार के वक्त में मैं क्या करूंगा? मैं उसको धन्यवाद करता रहूंगा। इस इंतजार के वक्त में क्या करूंगा? मैं उपवास और प्रार्थनाएं करूंगा। इन इंतजार के वक्त में क्या करूंगा? मैं गरीबों की सेवा करूंगा। इन दिनों में, इंतजार के दिनों में मैं क्या करूंगा? मैं बिना किसी मूल्य के मैं फ्रीली लोगों की सेवा करूंगा। इन दिनों में क्या करूंगा? इंतजार के दिनों में मैं प्रभु के और करीब आऊंगा। इन इंतजार के दिनों में क्या करूंगा? मैं अपने दुश्मनों को माफ करूंगा। किसी ने मेरे दिल को दुखाया, मैं तुरंत माफ करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा बड़ा जवाब आने वाला है भाई। ओ, मेरे दुश्मनों के सींगों को प्रभु ने काट दिया है। मुझे वो चाहिए, दुश्मन का भी हो गया सो हो गया, जाने तो मैं माफ कर रहा हूं। इस इंतजार के दिनों में आप खाली इंतजार मत करना, लेकिन जो प्रभु कह रहा है वो आप करते रहेंगे तो वो इंतजार सही इंतजार है, नहीं तो वो बाकी का इंतजार गलत इंतजार है। बस हाणे चयो तई, हाणे छाए, हाणे केड़ी उपवास है, प्रार्थना की जरूरत है। डिसीजन, प्रभु के साथ गंभीर फैसला। ओ, मुझे बदलना है। फैसला, मुझे दूसरों के जैसा नहीं बनना है। मुझे चीप आदमी नहीं बनना है, मुझे वैल्यूएबल बनना है। तीसरा डिसीजन। और चौथा, मैं इंतजार करूंगा, मैं डिस्करेज नहीं होऊंगा। बोलो अपने पड़ोसी को, मैं डिस्करेज नहीं होऊंगा। हालेलुया। और आखिरी डिसीजन, लास्ट। इस समय में जो मुझे दिख रही है रुकावटें, बोलो जो मुझे दिख रही है उसको मैं दूर करूंगा। कई रुकावटें आपको नहीं दिखती होंगी, वो प्रभु दूर करेगा। बोलो जो मुझे नहीं दिखती उसको प्रभु दूर करे। लेकिन कई चीजें प्रभु आपको दिखाता है, भाई ये चीज की वजह से तुम्हारे जीवन में तकलीफ है, ये जो तुम ये काम करते हो ना तुम, इसकी वजह से रुके। और रुकावट को आपको दूर करना है। कैसे? सही एक्शन लेके। सही एक्शन, नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। ये समय हाथ से निकल जाएगा। ये बड़ी ब्रेक थ्रू हाथ से निकल जाएगी। आपके सामने जो नए लोग हैं वो आशीषित होके चले जाएंगे, और हम जो कई लोग पुराने लोग हैं वो ताड़ियों बजाते ही बैठा हूं। ताली बजा के इधर ही। नए लोग क्यों? क्योंकि नए लोगों ने सुना और माना और आगे बढ़ गए। और पुराने लोग कई जगह बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड, बराबर है, लेकिन कई जगह बोलते हैं ओल्ड इज खटारा। कई लोग खटारे बन गए। खटारे, उन्होंने जो बता केडी भी बीन बजायो, लेकिन खटारे बन गए। गवर्नमेंट ने बोला है 10 साल पुरानी कार जो है ना वो हो गई है खटारा, उसको निकालो।
वो रोड पे अलाउड नहीं होगी। खटारे, कई हमारे मसीह लोग खटारे बन गए। खटारो, वो धनी न था। हालेलुया। जबकि आपको और मुझे डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है? कि जो मुझे रुकावट दिखाई देती है, बोलो जो मुझे दिखाई देती है। एक पेड़ होता है, पेड़ जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर से ऐसे डालियां नहीं होती, उसको खाली जड़ियां सीधा ही होता, ग्रीन कलर का होता है, कैक्टस। शायद कैक्टस, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कैक्टस को हिंदी में सांप के ऊपर नाम है कुछ, नागरान। हाँ, ऐसा ही कुछ नाम है, ऐसा ही कुछ नाम है। ये जो कैक्टस है ना, मैं कैक्टस ही बोलूंगा। बोलो कैक्टस, बोलो कैक्टस। सेहुंद, 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 ऐसा कुछ है क्या? सेहुंद, नागफनी, नागफनी, किसी ने सुना है? हाँ, नागफनी। नागफनी का पेड़ होता है जो गर्मी में बढ़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो जब भी 90-95 साल का होता है तो 15 फीट होता है। जब 200 साल पुराना हो जाता है तो 45 फीट लंबा होता है। इस पेड़ को रोज 4 घंटे कम से कम सूरज की रोशनी चाहिए, तभी वो अपने फुल उसमें बढ़ता है। लेकिन अगर इसको सनलाइट नहीं मिली ना, अगर सूरज की रोशनी नहीं मिली तो वो डेंडो भाई हो जाता है। हाँ, इधर 10 कैक्टस है पेड़, वो 40 फुट हो गए, और उसके बाजू में ही 3-4 कैक्टस है, वो खाली 5 फीट है। अरे भाई, जमीन भी सेम है, सॉइल भी सेम है, उधर का माली भी सेम है, सब कुछ सेम है। ये 40 फीट हो गए, ये खाली 5 फीट है। क्यों भाई? क्योंकि इन 5 के बाजू में एक बड़ा पेड़ है जिसकी टहनियां इनके ऊपर हैं, और जिसकी वजह से वो सूरज की रोशनी इनके ऊपर नहीं आती, उनके ऊपर आती थी। इसके लिए वो बढ़ गए, ये नहीं बढ़े। उनके पास कैपेसिटी है, लेकिन ब्लॉक है, ब्लॉक। बोलो ब्लॉक, रुकावट है। कई रुकावटें आपको मालूम नहीं, लेकिन जब प्रभु का वचन हमारे सामने आता है तो हमको मालूम पड़ता है हमारे जीवन में कौन सा ब्लॉक है। हालेलुया। 701 में भी पानी आता है, 703 में भी पानी आता है, 702 में पानी क्यों नहीं आ रहा है भाई? टांकी भी वही है, पाइपलाइन भी वही है, क्यों नहीं आता है? ब्लॉक है, प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। 701 में भी लाइट है, 703 में भी लाइट है, 702 में लाइट नहीं है। क्या है? ब्लॉक है। बोलो ब्लॉक है। पास्टर भी सेम है, लीडर्स भी सेम है, वचन भी सेम है, गीत भी सब सेम गाते। कई लोग बढ़ते हैं, कई लोग बढ़ते ही नहीं है। क्यों भाई? ब्लॉक। बोलो ब्लॉक है, ब्लॉक, 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 रुकावट है। और कई रुकावटें आपको नहीं मालूम, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन कई रुकावटें प्रभु ने आपको बताई है कि आपका जो एटीट्यूड है उसमें आप गंते हैं। ये एटीट्यूड में आप ढीले हैं। आपके ये काम की वजह से तेरे ऊपर आशीष नहीं आती है। हालेलुया। तेरे इस काम की वजह से सनलाइट नहीं आता है तेरे ऊपर। सूरज की रोशनी जो तेरे ऊपर आनी चाहिए वो इसकी वजह से नहीं आती, क्योंकि तू इधर से निकल के सीधा दोस्तों के बीच में जाके बैठता है। क्योंकि इधर से निकल के तू क्या करती है? जाके तू, मैं और वो सीरियल, मुझे आज का सीरियल मालूम नहीं, इसके लिए मैं अपना बना रहा हूं। तू, मैं और वो, क्योंकि सास भी कभी बहुत, ये सब पुराने हो गए अभी। हालेलुया। कि इधर से जाने के बाद ही टीवी चालू। ब्लॉक है। जिनके लिए आपको मिलने के लिए मना करते हैं, कलीसिया पूरी हुई नहीं, फिर उन्हीं से जाके आप मिलते हो, ये ब्लॉक है।
आपको बोलते हैं फोन नहीं करो एक दूसरे को, फिर भी आप छुप छुप के फोन करते हो। ब्लॉक है, ब्लॉक है जो आपको प्रभु ने इधर से बताया, भाई ये ब्लॉक है तुम्हारे पास, तुम ठीक करो उसको, ब्लॉक को। कई ब्लॉक को प्रभु हटाएगा, लेकिन कई ब्लॉक को आपको हटाना है। नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे तो क्या होगा? डेंडो भाई ब्या हेडो वधी वेन पर अन्य आशा। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर प्रार्थना क्यों न बचे लाए, ॾाढा टेंशन इन धंधे में। अरे डेंडा भाई तू डेंडो छो रहिजी वहीं, हे चरिया चरिया वधी विया, हे चरिया कैक्टस वधी विया, 40 फुट थी विया, 45, तू अञा 5 फुट जो तो घुमे पियो। सनलाइट नथी अची, छो नथी अचई? हे वण कटनी वण, तो के खबर, तुमको मालूम है ना कौन सा ब्लॉक प्रभु ने इधर से तुमको बताया है, तुम वो ब्लॉक हटाओ, देखो घर में कैसे शांति आती है। तुम ये ब्लॉक हटाओ, देखो कैसे बरकत आती है। तुम ये ब्लॉक हटाओ, फिर देखो आपका जीवन कैसे बदलता है। समय को जानो, समय को पहचानो। ये समय आशीषों का है हमारे लिए। जब कभी प्रभु कहे मैं सारी दुनिया को शेक करूंगा, सारी दुनिया को हिलाऊंगा, उस वक्त समझ जाओ आप और हमारे लिए वो आशीष का वक्त है। प्रभु ने कई बार बताया मैं सारी दुनिया को हिलाऊंगा, और इस वक्त सारी दुनिया हिल रही है। और ऐसा वक्त हमारे लिए क्या है? लिखा है जो जातियां तुमको पहचानती भी नहीं, वे जातियां तुमको आशीष करेंगी आके। जिनको तुम जानते भी नहीं, कौन है ये जाति? वो जाति बोलेगी आई लव यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, बोलो हालेलुया। ऐसे वक्त में हमको क्या करना है? हमें फैसला लेना है। जो ब्लॉक मुझे दिख रहा है, बोलो जो ब्लॉक मुझे दिख रहा है, जो मेरी नजर के सामने है, उसको क्या करना है? जो सींग मुझे नहीं दिख रहे हैं उसको प्रभु काटेगा, लेकिन जो सींग मुझे दिख रहा है उनके मुखे कटाव करना। हाँ, कई लोगों के अंदर वो कौन सा है? सुस्ती वाला सींग है। आपको दिख रहा है 10 बजे उठन, 11 बजे उठन। मैं आपको बताऊं, कुत्ता भी सवेले था उठन, कुत्ता भी सवेले था उठन। कुत्तों को भी ये बात पसंद नहीं है कि आप इतना देर तक सोएं, और कुत्तों को पसंद ही नहीं कि आप रात को देर से रोड पे घूमें। इसके लिए रात को कुत्ता बिठा होता था, लंघे में सा होता। आप पहचानो इन, ये आप बोलेंगे रात कुत्ता यार रात ॾाढो था भौंकन। प्रभु बीहारियो आहे उन्हनि खे त तोखे सम्झ अचे त हे कुत्तो छा थो चवणु चाहे तोखे। कुत्तो चवई थो हे वक़्तु थी घर पंहिंजे ज़ाल सां भाकी पाए सुम्ह पओ, ऐं तूं हेॾे रोड ते थो घुमे वेही करे। हिन महिल कई बातें प्रभु चिड़ियाओं से, तोतों से, कुत्तों से, बिल्लियों से कई चीजें हमको सिखा। जब हम नहीं समझते हैं तो वो सींग हमारे अंदर। पिता मेरे बच्चों को आशीष दे, पवित्र आत्मा से भर। आज का वचन हमारे भीतर फलवंत हो, हमारी आंखें खुले परमेश्वर। मेरे भाइयों और बहनों के अंदर अद्भुत छुटकारे हो मेरे पिता। जो चीज़ आप हमें बता रहे हैं पिता, उन चीज़ों के हम फैसले अपने जीवन में ले सकें। आपके साथ गंभीरता, अपने अंदर नए बदलाव का फैसला, दूसरों के जैसे नहीं लेकिन सबसे निराले बनने का अंदर फैसला मेरे प्रभु। और उसके बाद पिता हम अपने अंदर ये फैसला लें कि मुझे डिस्करेज नहीं होना है, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे इंतजार करना है। और उसके बाद मेरे अंदर ये फैसला हो पिता कि जो ब्लॉक मुझे दिख रहा है उसको मैं खुद काटूं। मुझे ताकत दीजिए, मेरे भाई और बहनों को ताकत दें, और आज का दिन बड़े छुटकारे का दिन हो। फैसला करके जाएं कि आने वाले 3 दिन जो उपवास और प्रार्थना है उनमें हम अपने आप को यहाँ पे आके दे दें। हम अपने आप को 3 दिन यहाँ पे दे दें। आपकी महिमा हमारे द्वारा हो, आपका मकसद पूरा हो, आपकी इच्छा पूरी हो। लहू में छुपा ले यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। जोरदार तालियां मेरे प्रभु के।